सत साहेब जगह बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाई ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर भगत भाई इस पुस्तक में सुरानी खरोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे का कृष्ण के संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों ये है पार्ट नंबर 3 क्रोथा कांड का रहस्य 2006 में ये किसने और कैसे करवाया था भगत भाई। और 2 पार्ट मैंने पहले बना लिए, पार्ट नंबर 3 है, अब आप सुनिए। और कर्म करने हेतु तो आदेश की उन कुल संगतियों के संबंध में अपने भाई बहन को बताए कि वे ऐसी कुल संगतियों से दूर रहे। अगर किन्हें पता लग गया भगत भाइयों काल का दूध 2 गुना तो मतलब बताना जरूरी है। गुरु जी बात कही, यदि आप पुण्य आत्माओं को उन कुल संगत लोगों के संबंध में जानकारी या मालूम हो जाती है और स्वयं उससे दूर न रहे और ना ही उनसे बचने के लिए अपने भाई बहनों को सतर्क कर रहे हो तो आप पुण्य आत्माओं उस परमात्मा का दोषी हो जाओगे। अगर ठंडा लागियो काल का दूध 2 गुना और महिला कुणी अगर ठंडा लागे तो नहीं बताओगे थे भी दोषी हो जाओगे। इसलिए सतगुरुदेव जी हर रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं, जान बूझ साची तजय करे झूठ चूने और ताकि संगति है प्रभु का स्वप्न में भी ना दे। तो भगत भैया भाई अगर पता लग जाए तो बिना अलर्ट करना जरूरी है। एक जगह अपने सत्संग में सतगुरु जी ने अपने हम पुण्य आत्माओं को सुना रखा है कि यदि आप अपने भाई बहनों से सत्य असत्य या गलत सही या उचित अनुचित का चर्चा करते हो कि क्या सत्य है क्या गलत है, क्या सही है क्या उचित है क्या अनुचित है, और आपके उस कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान चर्चा करने से सामने वाला सत्य असत्य उचित अनुचित से अनजान है अनभिज्ञ है और आप भी चर्चा से एक भी पुण्यात्मा उस गलत असत्य एवं अनुचित तथा कुसंगति के मार्ग को छोड़कर परमात्मा के सत्य मार्ग पर लौट आता है और अपने आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। तो सतगुरुदेव जी ने बताया है कि ऐसे पुण्यात्मा को सत्य चर्चा के वनिस्पत इतने पुण्य की कमाई हो जाती है जितने 100 गाय के कसाई के हाथों काटने से बचाने के पुण्य की प्राप्ति होती है और वह परमात्मा का दोषी नहीं होता। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, अगर आपको काल के दूतों को 2 पता चल गया और महिला का पता चल गया वो कौन थी जो महिला आज से नाम दे रही थी, तो भगत भाइयों आपको मतलब बड़ा भारी पुण्य होगा। अगर नहीं बताओगे दूसरों को तो आपको पाप लगेगा। ये गुरु जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। भगत भाइयों हम पुण्य आत्माओं को यहाँ क्या कमाई करते हैं। हम पुण्य आत्माओं को एक न एक दिन अपना पार्थिव शरीर छोड़कर यहाँ से जाना है। जाते वक्त हमारे साथ केवल 2 वस्तु जाता है, शेष सारी वस्तु ये रह जाती है। वह 2 वस्तु में कौन सी है? वह एक पाप और दूसरा पुण्य। इन दोनों में से पुण्य काल ब्रह्म का युगों युगों से चली आ रही कर्ज को उतारने व बोझ को हल्का करने का दौलत है और पाप जो अपने ऊपर कर्ज का और बोझ लादना होता है। फिर हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ से पाप की गंठरी का बोझ लेकर चलें। और जब हमारे सत्पुरुष के बताए अनुसार सत्य मार्ग पर चलने व अपने भाई बहनों को असत्य एवं कुसंगति पर चलने से सतर्क करने की चर्चा से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। भगत भाइयों सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना पड़े, सत्य सत्य होता है। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन भगत भाइयों मिटाया नहीं जाता। तो फिर हम अपने सतगुरुदेव जी के लिए दिए हुए आदेशों के अनुसार कर्म अवश्य करें। भगत भाइयों सतगुरु जी के आदेश के अनुसार तो कर्म करे कौन। सतगुरु के हो गए काल का दूध 2 गुण है और वह महिला गुण है और मुझे बंधक बना दिया, मैं छुपा इसलिए बच गया, जान से मार देते। अब वातावरण को ध्यान दिया कौन। भगत भाइयों इतना मत थे सो 7 लोग उठ जाए कभी सपना भी कौन जाओ। भगत भाइयों अपने भाई बहनों को अवश्य ही कुसंगति असत्य मार्ग से सतर्क करेंगे। भले ही सामने वाला भाई
बहन मेरे लिए मेरे किए हुए चर्चा कर्म को माने या न माने उसके विवेक पर निर्भर है। हमने अपना कर्म तो कर लिया, और ऐसे पुण्यात्माओं के लिए परमात्मा ने बताया कि चर्चा करने वाले, सतर्क करने वाले पुण्यात्मा परमात्मा के दोषी होने से मुक्त हो जाएंगे। भगत भाइयों को सुने तो किन्हें बतावा। मेरा तो भगत भाइयों 1700 वीडियो है। ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गुरुवेंद्र के नाम से आप मेरा चैनल है भगत भाइयों, आप देख सकते हो। रामपाल के दोष होने से मुक्त हो जाता है वह पुण्यात्मा जब त्रिकुंटी पर अपने पंचतत्व के शरीर छोड़कर जाएगा और धर्म राय लेखा जोखा हिसाब किताब आपके कर्म के अनुसार लेखा प्रारंभ कर देता है, तो वहाँ ये नहीं कर सकते, वो वहाँ ये नहीं कह सकते कि इस बात को तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। भट्टा तो त्रिकुंटी पर दवा जंठा लाग थी, ये भट्टा इं कौन कहने देने का माना तो कौन बताई को नहीं बताने लग रहा, लेकिन थे को सुने को नहीं। क्यों कि हमारी बात सुन रही, नाम खंड हुआ भाई। तो भाइयों जो ऐसा बोलेगे तो धर्मराज के दरबार में अपना लेखा जोखा एवं वीडियो चालू कर देंगे कि देखो यहाँ पर पुण्यात्मा आपको समाधान कर रहा था, सतर्क कर रहा था, मगर आपने उसकी एक न सुनी। परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आदेशों निर्देशों एवं सत्संगों में बोले गए वाणियों के आधार पर अपने को सब घोषित बड़े बड़े भक्तगण दो षड्यंत्रकारियों के द्वारा नियुक्त किए गए जिला कोऑर्डिनेटर, राज्य कोऑर्डिनेटर, नाम दीक्षा केंद्र संचालक तथा आश्रम एवं केंद्रों में स्थापित सेवादारों एवं अग्रणी लोगों ने मैनेजमेंट के सहयोगियों से हम पुण्य आत्माओं को सलाह करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 में सत्संगों में दो काल के दूत संगत में उत्पन्न होने की बात बताने के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए है। वह दो काल के दूत कौन है? किसी को पता हो तो भगत भाइयों आप कमेंट करके और मेरे को बताना। 2006 में संगत के बीच उत्पन्न हो चुके हैं। नाम दिशा केंद्र संचालक जिला कोऑर्डिनेटर था इनके सहयोगियों जो फर्जी केंद्र खोलकर फर्जीवाड़ा हेतु बैठे हैं उनसे प्रश्न करें, पूछे, यह सही उत्तर उन दो काल के दूतों के बारे में जानने का प्रयास करें। यदि ये कोऑर्डिनेटर एवं संचालक या उनके सहयोगी गुरुद्रोहियों के संबंध में बताकर संतुष्ट करना चाहिए तो आप पुनः प्रश्न करोगे। गुरुद्रोही तो सन 1914 के बाद घोषित किए गए हैं। आपका प्रश्न 2008 ही में उत्पन्न होना दो काल के दूतों का भगत भाइयों दो संजय पवन 14 के अंदर संत रामपाल जी महाराज 14-15 के अंदर मतलब कहेगा ना गुरुद्रोही कहेगा, और वो संत रामपाल जी महाराज को उनके आरती पर ऐसे गुंडा कहेगा भगत भाइयों। नकली वीडियो नकली ऑडियो में उत्पन्न एवं दो काल के दूतों के बारे में जानने के लिए यदि कोऑर्डिनेटर एवं चालक था उनके सहयोगी उक्त प्रश्न संतुष्टि जवाब नहीं देते और डराते धमकाते हैं तो ऐसे नाम दिशा केंद्र का बहिष्कार करें। ऐसे अग्रणी लोगों द्वारा उन दो काल के दूतों के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं रखते तो आप पुण्य आत्माओं को उन काल के दूतों से ये अज्ञानी एवं फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे रक्षा कर सकते हैं भगत भाइयों आपकी। ये इसलिए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र रक्षक है जो दूतों के बारे में बताएंगे और उनसे हम पुण्य आत्माओं की रक्षा करेंगे। अतः अपने रक्षक को जेल से बाहर लाने का हर प्रत्यक्ष प्रयत्न दृढ़ता से करे एवं सहयोग दे भगत भाइयों। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको काल के दूतों की दृष्टा के बारे में गुरुजी का एक सत्संग और सुनाऊंगा, वो है पार्ट 4 होगा, लेकिन ये पार्ट नंबर 3 है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों अभी आपको समझ लेना चाहिए कि काल के दूत दो कौन थे, उसके बारे के अंदर कल परसों तक अपनी चर्चा और करेंगे। ऐसी बात नहीं है क्योंकि अपनी चर्चा तो भगत भाइयों चलती रहेगी, लेकिन ऐसा भगत भाइयों कि आप से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि आप सच्चाई का साथ दो और RTSS गुंडों के पीछे आप मुनीर धर्मा टेस्ट गुंडों के, कबीर प्रोफेसर टेस्ट गुंडों के पीछे तो आप भगत भाइयों 11 साल हो गए। 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को जेल में यातनाएं सह रहे और एक दिन का पैरोल नहीं मिला भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो देवी के अंतिम संस्कार में भी एक दिन का पैरोल इन गुंडों ने नहीं लेने दिया भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज पर ये 29 लोगों पर
डबल आजीवन कारावास है भगत भाइयों, मरते दम तक। और देशद्रोह का मुकदमा है, जिसमें से भगत भाइयों ये 28 गुंडे जमानत करा के और जेल से बाहर आ गए। और संत रामपाल जी महाराज को जेल धाम में इन गुंडों ने छोड़ दिया। बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह का मुकदमा भगत भाई FIR नंबर 428/2014, जिसे फांसी का प्रावधान है भगत भाई। उसमें आतंकवादी वाली धारा लगी हुई है, कछाव वाली। तो कछाव को भगत भाई फांसी हुई थी। और ये भगत भाई फांसी करवाने के चक्कर में बहुत इन लोगों ने स्टडी कर रखी है भगत भाइयों। ये जितने भी नामदान सेंटर है सब फर्जी है भगत भाई। टोटल जो बड़े बड़े आश्रम 10-11 बना रखे हैं, आए दिन भंडारा करे, सब फर्जी वाला चल रहा है। ये भगत भाई कोई परमिशन नहीं लेते। इन सभी आश्रम के अंदर भगत भाई ब्लैकेट कमांडो तैयार कर रहे हैं, ब्लैकेट कमांडो। और आप खुशी खुशी से ब्लैकेट कमांडो तैयार हो जाते हो कि हम ब्लैकेट कमांडो बनेंगे। आपको पता है प्रशासन को भी ये जान लेना चाहिए भगत भाइयों। जब 5-6 महिला 6 हत्या के जुर्म में, 5 मतलब 1 बच्चे की हत्या के जुर्म में संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास है। और देशद्रोह का मुकदमा 28 की जमानत होगी भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को जेल में है, तो उसके नाम से भगत भाइयों बाल पुष्ट के वितरण कैसे हो सकती है? एक सुई का वितरण, एक सुई एक कागज का प्रचार नहीं कर सकते, जो ये धड़ेले से 600 आश्रम चला रहे हैं। प्रशासन भी सो रहा है, प्रशासन से इन लोगों की मिली भगत भाइयों। ऐसे ये इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं बन सकते। और भगत भाइयों ये आए दिन भंडारा करवा रहे हैं, साल में 6 से 7 भंडारा करवा रहे हैं, तो कम से कम आप इनसे परमिशन तो मांगो। संत रामपाल जी महाराज के नाम से परमिशन नहीं मिल सकती है भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास सजा काट रहे हैं। और देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों। कम से कम भगत भाइयों 11 साल हो गया, आप कम से कम इनसे FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट में जजमेंट फाइल मांगो और उसको पढ़ो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। ये अंजुम मंजू, ये अनारो, मनोज वीरेंद्र, ये अमित महेंद्र, रामकुमार ढाका, राजेंद्र, बलजीत, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये आदि गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या की है और बांस के डंडों से की है, एक कमरे में बंद करके। मर जाएंगे तो पुलिस के नाम लगा देंगे। और कोर्ट में उन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया है कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट के उनको मारा है संत रामपाल जी महाराज के कहने से। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए भी 11 सालों से जेल में है। और इन RTPS गुंडों का तो भगत भाइयों काम चल रहा है। क्यों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के भी ये फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 अंश का पैसा ले रहे हैं, खून आपसे ले रहे हैं, देहदान आपसे ले रहे हैं। तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज को ज़रूरत कहाँ है आपको ये बताओ मेरे को। भी संत रामपाल जी महाराज के बगैर हमारा काम नहीं चलता। चाहे संत रामपाल जी जेल में रहो चाहे बाहर रहो, इनका काम चल रहा है भगत भाइयों। तो अब इन भक्तों को संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत है ही नहीं। कहाँ है ज़रूरत है? कब सब काम हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज को भी ज़रूरत इन भक्तों की नहीं है भगत भाइयों। अरे RTPS गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक और जाएंगे। और ये गुंडे फांसी करवा देंगे और जेल पहुंचा देंगे, सतलोक पहुंचा देंगे। आप देखते रह जाना, समय रहते मत जागो। हमारा काम सच्चाई बताना भगत भाई, और आखिर दम तक सच्चाई हम बताते रहेंगे। और मैं मेरे शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों। अगर आप 429-430 से कोर्ट जजमेंट मांगोगे ना, तो ये क्या बोलेंगे गुंडे? आपको बोलेंगे कि आपका नाम खंड हो गया, आप गुरुजी शक कर रहे हो, बस जोत और पाठ करवा दो वरना आपकी नो एंट्री कर देंगे। आए दिन मतलब पीड़ा प्रचार है भगत भाइयों, सब फ्रॉड फर्जी है भगत भाइयों। समय रहते जागो और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वाले साहब जय हो। बंदी थोड़ी सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साहब